Hello students, in the last session we have discussed the autotrophic mode of nutrition. In today's session we are going to complete this chapter and continue with the topic heterotrophic mode of nutrition. I have told you to go through the experiments which I left in the yesterday's session. I hope you all read this. If not, then please read this before your doubt session. Okay, let's start with the topic heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. What is the heterotrophic mode of nutrition? In yesterday's session we have discussed the autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition क्या था कि जब कोई organism अपना food खुद prepare करता है by the process of photosynthesis, that is autotrophic nutrition. But the heterotrophic mode of nutrition is when the organism depend on others for their food. जब कोई organism अपने food के लिए किसी दूसरे पर depend रहता है, that is known as heterotrophic mode of nutrition. The term hetero means others and trophic means feeding. ये तो मैंने कल भी बताया था. मतलब जो वर्ड हेट्रो है उसका क्या मतलब है? अदर्स. दैट मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे पर फीड कर रहा है, किसी दूसरे से अपना फूड ले रहा है, वो क्या कहलाता है? हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड द ऑर्गेनिज्म विच डू सो, ऑर्गेनिज्म अगर ऐसा करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. हमारे 3 तरह के हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जिन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज कार्निवोर्स एंड द थर्ड वन इज ओमनिवोर्स. व्हाट डज इट मीन? स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, बट जैसे आप लोग साइंस में स्टार्टिंग करते हो अपनी इनिशियल थर्ड फोर्थ में भी पढ़ते हैं कि हर्बीवोर्स क्या है, कार्निवोर्स क्या है, ओमनिवोर्स क्या है. क्विक रिकैप पे ले लेते हैं. क्या है हर्बीवोर्स? वो ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? डिपेंड ऑन प्लांट्स. ग्रासेस खाते हैं, प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, दैट आर हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स पर डिपेंड रहते हैं. एंड द ओमनिवोर्स आर जो इस पर भी डिपेंड रहते हैं, इस पर भी डिपेंड रहते हैं. दैट मीन्स वो डायरेक्टली प्लांट भी लेते हैं और इनडायरेक्टली भी उन पर डिपेंड रहता है. ओके, दीज आर द 3 हेट्रोट्रॉफ्स. नेक्स्ट वी मूव टू द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं? एनिमल्स तो चलो करते ही, एनिमल्स तो हमारे हो गए. हम ह्यूमन बींग्स भी अगर देखें, हम ओमनिवोर की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज वी कंज्यूम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं, अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में स्टडी करते हैं. वैसे तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, लेकिन कुछ हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि देयर आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स that do not contain chlorophyll which undergo the heterotrophic mode of nutrition. कौन से नॉन ग्रीन प्लांट्स है? कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले हमारे आते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं जब कोई एक ऑर्गेनिज्म, या फिर हम यहाँ प्लांट डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर कोई प्लांट दूसरे किसी प्लांट पे या फिर किसी और चीज पर, किसी इंसेक्ट पर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है, लिविंग थिंग पर अगर डिपेंड कर रहा है, उसकी बॉडी पे रह रहा है, देन वो हमारा क्या कहलाता है? पैरासाइट कहलाता है. एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं डोडर प्लांट. डोडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे प्लांट से क्या लेता है? फूड लेता है, फूड सक करता है दूसरे प्लांट की रूट्स से. ऑन द अदर हैंड देयर इज आल्सो अ अदर प्लांट, मिस्टिलो. मिस्टिलो प्लांट, दिस प्लांट हैव ग्रीन लीव्स. दिस प्लांट हैव ग्रीन लीव्स. ग्रीन लीव्स है, इसका मतलब तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. तो फिर हमने इसको पैरासाइट की कैटेगरी में क्यों रखा है? इसको पैरासाइट की कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है बिकॉज दिस प्लांट टेक्स वाटर फ्रॉम मैंगो ट्री. मैंगो ट्री से ये क्या करता है? वाटर सक करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है. अगर वाटर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए इस प्लांट को क्या कहा जाता है? पैरासाइट बोला जाता है. दिस इज द क्विक, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स आर द प्लांट्स that survive on other living organism. उसकी बॉडी पर सर्वाइव करते हैं, उससे अपना फूड लेते हैं. दैट इज नोन एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी क्या है? 2 प्लांट्स हमने डिस्कस कर ली. डोडर प्लांट प्लांट के रूट से फूड लेता है और हमारा मिस्टिलो प्लांट मैंगो ट्री से वाटर एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी इंसेक्टिवोरस प्लांट. As the name suggest, insectivorous. Insectivorous मतलब वो प्लांट जो कि इंसेक्ट ईट करता हो. ऐसे हमारे 2 प्लांट हैं. एक तो हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप है
सेकेंड वन इज पिचर प्लांट। ये दो प्लांट हैं जो कि क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, उनसे ही अपना फूड लेते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप में सॉरी पिचर प्लांट जो है उसमें पिचर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि घड़ा होता है ना, पोट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर एक लिड लगी होती है। लिड मतलब उसका कवरिंग लगी होती है, इस तरह से बोल सकता है समवॉट। और यहाँ पर उसकी कवरिंग होगी, कवरिंग कब प्रेजेंट होती है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके जो है अंदर बॉडी में ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सरफेस पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब भी ये कोई भी इंसेक्ट को ट्रैप करे तो वो जो इंसेक्ट को अगर ये ले रहा है वो इंसेक्ट इन हेयर्स में जाकर ट्रैप हो जाए। Once the insect get trapped in the hairs, then the cells of the pitcher plant release some digestive juices. क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, वो उस इंसेक्ट को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, ताकि ये प्लांट उसको ईट कर सके, उससे अपना फूड ले सके। पिचर प्लांट में इंसेक्टिवरस प्लांट हो गया हमारा ये। वीनस फ्लाईट्रैप भी इसी तरह से कुछ वर्क करता है। ये हमारी एक कैटेगरी होगी। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म और मैटर। डेड डिकेइंग मैटर से जो फूड ले रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा सेप्रोट्रॉफ कहलाएगा। डेड डिकेइंग मतलब वो कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसकी बॉडी पर ऐसे ही कहीं पे भी पड़ी हुई है, या फिर कोई डिके चीज़ हो गई। डिके मतलब जो कि एक तरह से सड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, उससे अगर वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, दैट इज नोन एज सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं उसको। जैसे हमारी कुछ फंगस होती हैं, कुछ फंजाई हैं ऐसी, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या करते हैं, किसी डेड मैटर से अपना फूड लेते हैं। उन पे क्या करते हैं, जैसे सपोज ये कोई डेड पार्ट है, ओके, यहाँ पे फंगस है, ये क्या करती है, पहले डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगी, इसकी बॉडी क्या सिक्रीट करेगी, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगी। ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो सॉलिड मैटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस सॉलिड को वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। एंड वंस इट गेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, देन दिस विल बी एब्जॉर्ब बाय द फंजाई या फिर द एनिमल या फिर द प्लांट विच इज अंडरगोइंग द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब पहले क्या हुआ, वो जो सॉलिड मैटर था उसको डाइजेस्टिव जूस में जो सिक्रिएट किए थे उसने लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर वापस उसने लिक्विड वो एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट और लास्ट इसकी कैटेगरी आती है, एक बहुत अमेजिंग बोल सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है यहाँ पे। क्या है, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज दिस, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक में यहाँ क्या होता है, सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल है इसका लाइकेंस। लाइकेंस हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि दो ऑर्गेनिज्म का एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एक हमारे एल्गी होती है, इसमें एल्गीज प्रेजेंट होती हैं, सेकंड हमारी फंगस प्रेजेंट होती है, फंजाई प्रेजेंट होती है, इन दो का ये एसोसिएशन है। अब हमारी जो एल्गी है वो तो फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक कहने का मतलब है इट कैन प्रिपेयर द फूड, मतलब ये क्या करती है, ये फूड सप्लाई करती है। एल्गी ने फूड प्रिपेयर किया, वो फूड सप्लाई कर देगा फूड। लेकिन अब फंगस का अगर हम वर्क देखें, फंगस क्या करती है, फंजाई जो करती है, फंजाई क्या सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है वाटर एंड मिनरल्स। एल्गी को जो चाहिए वो ये प्रोवाइड कर रही है, फंजाई को जो चाहिए वो ये प्रोवाइड कर रही है। एक तरह से एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो उसको चाहिए वो ये दे रही है, जो उसको चाहिए वो ये दे रही है, दोनों आपस में एक साथ मिलकर रह रहे हैं। सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस। म्यूचुअल है एक तरह से, मतलब ये भी इसको बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है और ये भी इसको बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है। देन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज symbiotic mode of nutrition. Such kind of relationship is known as symbiosis relationship. दोबारा बता देती हूँ, lichens क्या है, lichens are the combination of algae and fungi. Algae will supply the food and the fungus will supply the water and minerals. दोनों का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, symbiotic relation या फिर symbiosis कहलाएगा। जैसे हमारे जो पैरासाइट्स है, इनमें और पैरासाइट में डिफरेंस क्या है, पैरासाइट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ही रहता है। पैरासाइट्स में क्या होता है, पैरासाइट्स में जैसे दो चीजें होती हैं, एक तो होता है होस्ट
एंड दूसरा वो ऑर्गेनिज्म जो उसकी बॉडी पे रहने वाला है। जैसे सपोज ये हमारा होस्ट है, ये कोई वो प्लांट है, जैसे मैंगो ट्री है हमारा, ये मैंगो ट्री है, मेस्टिलो ट्री, इसके मेस्टिलो जो प्लांट है वो इसके ऊपर सर्वाइव कर रहा है। तो ये उसको फूड क्या सप्लाई कर रहा है, ये उसको सप्लाई कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है, दैट इज दिस इज नोन एज होस्ट। और ये क्या कर रहा है, उससे सिर्फ ले रहा है, कुछ वापस रिटर्न में नहीं दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा है, देने का काम कर रहा है, इसको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं हो रहा। ऐसा हो सकता है कि इसको कोई हार्म ही हो जाए, लेकिन इसको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। सिंगल एक तरह से ही चल रहा है काम, सिर्फ उसको चाहिए, ये ले रहा है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो उस केस में हमारा क्या कहलाता है, ये पैरासाइट कहलाता है। जैसे कि मॉस्किटो हमारी बॉडी पे, अगर हमारी बॉडी पे जैसे क्या करता है, वो ब्लड सक करता है, हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है, हमारी बॉडी से ब्लड सक कर रहा है, उसी तरीके से ही अभी क्या पैरासाइट भी यही करते हैं, होस्ट की बॉडी से जस्ट क्या करते हैं, फूड को सक करते हैं या जो नहीं चाहिए उनको सिर्फ लेते हैं। इन रिटर्न दे विल नॉट प्रोवाइड एनीथिंग। मतलब जबकि हमारे सिम्बायोटिक में क्या है, जिसको जो इसको चाहिए वो ये दे रहा है, जो उसको चाहिए वो ये दे रहा है, दोनों एक दूसरे का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, this is the overall heterotrophic mode of nutrition in plants. One thing left here is how are the nutrients replenished? Nutrients किस तरह से replenish होते हैं? जैसे एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म, हमने सॉइल में कोई भी क्रॉप ग्रो कराई, सॉइल में क्रॉप ग्रो कराने के बाद क्या होगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उनको किस तरीके से रिप्लेनिश किया जाता है, उनको रिप्लेनिश करने का तरीका है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ मैन्योर्स यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं। मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है उनको एनरिच कर देते हैं। ये हमारे क्या है, ये हमारे केमिकल्स हैं जो कि केमिस्ट्री या केमिकल लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, जबकि हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट है एक तरह से, जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है या फिर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे मैन्योर बनाया जाता है। सेकेंडली एक तरीका और है जैसे कि डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, इट विल डाई। इसकी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर एक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे, इसको ईट करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे वो उसके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे उन सबको वापस से कहाँ डाल देंगे, वो वापस से उनको सॉइल में ऐड कर देंगे। तो दीज आर द टू मैथड्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। और हमारे नेचर में जैसे नाइट्रोजन वगैरह हम देखें, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन इज अ गैस विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। एटमॉस्फेयर में अबाउट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। स्टिल वी आर एंड बी एबल टू यूज दिस। हम फिर भी इतनी नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, हमारी बॉडी इसको ले नहीं सकती। इसके लिए भी हमारे क्या है, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जैसे कि राइजोबियम। राइजोबियम इज एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए अवेलेबल कराता है, ताकि प्लांट्स नाइट्रोजन ले सके। वो अवेलेबल कराने का काम कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। इसकी भी पूरी साइकिल चलती है, दैट यू विल स्टडी द नेक्स्ट क्लास। ओके, this is the complete chapter of nutrition in plants. I hope you all get this, and if there is any problem then please collect your problems, I will say, read the chapter and we will clear all your doubts in your doubt session. Okay, thank you so much.